मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी हमें जिन मार्गों से लेकर जा रहे हैं और उन मार्गों पर जो जो पाठ पढ़ा रहे हैं वे पठनीय हैं, भीतर उतार लेने जैसे हैं, क्योंकि तुलसीदास जी जैसा मार्गदर्शक फिर कहाँ मिलेगा, जिन्होंने मानव मन की चेतना पर, उसके मन पर, उसके व्यवहार पर इतनी गहराई से काम किया हो। बहुत मुश्किल है मिल पाना। और विनय पत्रिका में वे सारी सूक्ष्म बातें दिखाई देती हैं। उन्हीं सूक्ष्म बातों की चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। आज तुलसीदास जी जो समझा रहे हैं वह परम वैराग्य की बात है। वैराग्य कोई समझना नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहता, बचते हैं इससे। लेकिन बचने से कोई बच थोड़ी ना सकता है। चलते हैं तुलसीदास जी के साथ, क्या कहते हैं। तांबे सो पीठ मनहु तन पावो। क्या कह रहे हैं कि हे जीव, तूने जो शरीर पाया है ना, कैसा है ये मानव देह, कैसी है, जैसे कि तांबे से मढ़ी हुई। मानव शरीर को तांबे से मढ़ा हुआ कहा है। तांबा शुद्ध धातु मानी जाती है। तांबे के जल में अनेक लोग जल पीते हैं। तांबे के पात्र में रखकर पीते हैं ना सुबह जल, बहुत सारे लोग। क्यों पीते हैं? क्योंकि तांबे में रखा हुआ जल ऊर्जावान माना जाता है। तांबा शुद्ध है और उससे बहुत सारे रोगों का नाश होता है। यह बात अलग है कि तांबा शुद्ध ही ना मिले तब कोई लाभ ना होगा। लेकिन ये जो मानव देह है, ये ऐसी तांबे से मढ़ी हुई है कि इसके अंदर ज्ञान रूपी जल यदि रखा जाएगा तो वह अति गुणकारी होगा, लाभदायक होगा, शीतलता देने वाला होगा, ऊर्जा देने वाला होगा। ऐसा ये मूल्यवान है तांबे से मढ़ा हुआ मनुष्य का शरीर। किंतु मनुष्य इसे चिरस्थायी समझ लेता है कि सदा रहने वाला, और इस दुर्लभ देह का सम्मान नहीं करता, चाहता है इसे। एक संस्था में मेरा व्याख्यान था, वहां पर मैंने कुछ व्यक्तियों से पूछा कि अगले जन्म के लिए आपको 5 विकल्प दिए जाते हैं। 5 चुन लो, इसमें से क्या बनना चाहोगे। पहला, आम का पेड़, आम फलों का राजा होता है, छोटा विकल्प नहीं दे रहा मैं। दूसरा, शेर, जंगल का राजा और ऊपर से भारत का राष्ट्रीय पशु। तीसरा, मोर, राष्ट्रीय पक्षी। चौथा, कमल, राष्ट्रीय पुष्प। और 5वां, मनुष्य, फिर से वही मनुष्य। अब इन 5 में क्या बनना चाहोगे? तो सभी ने कहा जी हम मनुष्य ही बनना चाहेंगे। मैंने कहा आम का पेड़ क्यों नहीं, सबसे पहला विकल्प तो ये है। तो ये बोले जी पेड़ कौन बने, पेड़ बन के वहीं खड़े रहो जिंदगी भर, कहीं ना जाने के ना आने के, वहीं रहो, बस जो सामने दिखता है वही देखते रहो, कुछ भी मजा नहीं है पेड़ बनने में। तो क्या मजा? मैंने कहा लेकिन आम तो लगेंगे। कहते आम लगेंगे, कोई हमारे लिए थोड़ी ना लगेंगे, आम लगेंगे तो। और हमारे आमों के साथ क्या होगा अगर हमारे आम भी लगे तो? अचार डाल देंगे लोग, अमचूर बना देंगे पीस पीस कर, हमारा दबा दबा कर आम पापड़ बना देंगे। कोई तो मैंगो शेक बना के घोल के पी जाएगा और कोई चूस चूस के फेंक देगा।
हमारी तो दुर्गति होनी है, हमें नहीं बनना आम का पेड़। साफ मना कर दिया। मैंने कहा चलो शेर बन जाओ, तो उन्होंने कहा ना, शेर भी नहीं बनना, बस जंगल में ही रहो, जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। और आजकल तो शेर को लोग मारते घूमते हैं, कोई भी देखेगा ठा एक गोली मारेगा, हो गया काम, शेर भी नहीं बनना। मैंने कहा भाई राजा है। बोले जी छोड़ो, राजा है, सर्कस वाले पकड़ कर ले जाएंगे, चिड़ियाघर वाले, शेर नहीं बनना। मैंने कहा फिर मोर बन जाओ। बोले मोर बचे ही कहाँ हैं, गिने चुने हैं, सिर्फ गिने चुने, और मोर बन के हम सांप खाते रहे, बस नाचते रहे, दुनिया देखती रहे, हमें नहीं बनना मोर। अच्छा भाई तुम्हारी समस्या क्या है बताओ, इतने अच्छे अच्छे विकल्प दिए। बोलो जी कोई विकल्प नहीं है, पेड़ बनना, मोर बनना, शेर बनना। मैंने कहा अच्छा गाय बन जाओ। बोले गाय तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। मैंने कहा क्यों? कहते जिस दिन दूध देना बंद करेंगे उस दिन लोग सड़कों पे हाँक देंगे, वहाँ पर आते जाते बसों से कारों से टक्करें खाओ, बसों से घायल हो, या फिर कूड़ा खाओ सड़कों पर, यही सब चलेगा। तो हमें गाय भी नहीं बनना। गाय बनने का अंत हमें पता है क्या है, सड़कों पे घूमो बस, कोई इधर हाँक दे, कोई उधर हाँक दे, कोई टक्कर मार जाए। क्या बनना है? मनुष्य बनना है। और मैंने कहा ऊपर वाली चीज़ें क्यों नहीं बननी? कहते देखो इंसान बनने का जो मज़ा है वो अलग है। शादियाँ होती हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, नाचते हैं शादियों के आगे, खाना पीना बहुत अच्छा चलता है, कार्ड बांटने जाते हैं। ये सब ना पेड़ बनने में खुशी मिलेगी, ना जानवर बनने में खुशी मिलेगी, ना पक्षी बनने में मिलेगी। फिर नई फिल्म आती है, सिनेमा देखने जाते हैं, कितनी वैरायटियां हैं, कितने तरह की चाट पकौड़ियां खाते हैं। बताइए शेर बन गए, गाय बन गए, या कुछ और बन गए, क्या होगा? ये सारे मज़े कहाँ से आएंगे? कहीं नहीं आएंगे। और जन्मदिन तो घर में हर साल आता है, तो जन्मदिन पर अगर हम शेर होंगे, गाय होंगे, आम का पेड़ होंगे, तो जन्मदिन पर जिन अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर सैकड़ों साल गुलामी की, हमें लूटा, अत्याचार किए, सताया, नोच नोच कर खा लिया, उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करने के लिए हम हैप्पी बर्थडे टू यू कब बोलेंगे? वो भी तो बोलना है हैप्पी बर्थडे टू यू, तो वो कब बोलेंगे? अगर हम पशु पक्षी बन गए, पेड़ बन गए, तो किसी ने भी मनुष्य के अतिरिक्त तो कुछ बनना स्वीकार नहीं किया। तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, तांबे सो पीठ मनहु तन पायो, तांबे जैसा मड़ा हुआ तूने तन पाया है। भिखारी से भी पूछो, वो भी कहेगा नहीं, चाहे भिखारी फिर बन जाओ अगले जन्म में, पर बनूंगा मैं मनुष्य ही। तो ये इतनी कीमती चीज है, इतनी बहुमूल्य, कि पुनः पुनः जीव इसी को चुनना चाहता है, पर मिलती थोड़ी ना है। एक बार मिलती है, क्योंकि एक बार ये जंपिंग बोर्ड की तरह मिलती है कि यहां से तुम छलांग लगा सकते हो। यह छलांग लगाने का वह केंद्र बिंदु है जहां से छलांग लगा सकते हैं। अवसर चूक गए तो गए। अब आगे की बात बता रहे हैं तुलसीदास जी। कहते हैं नीच, बहुत प्यारा संबोधन देते हैं मन को तुलसीदास जी बार बार, जीव को, मनुष्य को। कह रहे हैं मनुष्य तो इतना नीच है। जीव को कह रहे हैं, वास्तव में तो जीव मनुष्य वही संबोधित कर रहे हैं कि परमात्मा ने तुझे ये तांबे जैसी देह दे दी, बहुत मूल्यवान, उपयोगी, गुणकारी, लेकिन तू कैसा नीच है। नीच जानत न शीस पर। सबसे पहले तो तू यही नहीं जानता कि मृत्यु तेरे ऊपर मंडरा रही है, उसे भूल जाता है। और उससे भी पहले क्या करता है, ईस निपट बिसरायो
भगवान को तो तू बिल्कुल ही भूल जाता है, बिसरा देता है। ये देह मिल गई, उसके बाद कोई लेना देना नहीं कि किसने तुझे ये देह दी, क्यों दी, किस लिए दी, क्या वह इससे तेरी देह से काम लेना चाहता है। तो उसको तो भूल ही जाता है। सबसे पहले जो निपट बिसरायो, परमात्मा को सबसे पहला काम करता है तो परमात्मा को भूलने का। ये देह मिलते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, थोड़ा उसको होश आना शुरू होता है, थोड़ा सा, उसके साथ ही एक यात्रा शुरू कर देता है ये समाज, परिवार, सब आसपास का परिवेश, कि किस किस प्रकार से उसको, बच्चे को माया में उलझाया जाए, माया में उलझाया जाए। देखा नहीं बच्चे के चारों तरफ कितने खिलौने ला देते हैं हम, कार के, मोटरसाइकिल के, मकानों के, और जितने साधन होते हैं, उसको वहीं से उसके भीतर हम ये एक अज्ञात कोने में उसके ये इम्प्रेशन, ये छाप डालनी शुरू कर देते हैं कि देख बेटा, बड़े होकर तुझे यही कारें लेनी है, यही घर लेने हैं, ऐसी राजकुमारी लेनी है, डॉल गुड़िया, ये देख रहा है ना, ऐसी पत्नी लानी है। और फिर रिमोट वाली कार भी ला देते हैं कि देख बेटा, अभी से तू चलाना सीख ले, इस तरह से। तो उसको हम कितना माया के साधनों में बच्चे को उलझा देते हैं, माया के साधनों, पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि वो परमात्मा को भूल जाए, और ये जो मायावी चीजें हैं ये दिखती रहें, ये दिखती रहें। कभी ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि बच्चे, छोटा बच्चा है, गोद में है, उसको ले जाकर 1 घंटे मंदिर में ही बैठ गए कि प्रतिमा को देखता रहे, स्वरूप को देखता रहे ना। उसे झुनझुने पकड़ा देंगे, बजाए जा बेटा, बजाए जा, लगे रहो मुन्ना भाई, उसको लगाए रखते हैं किसी न किसी उलझन में। और वही बच्चा जब जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो आसपास की जितनी मायावी चीज़ें दिखाई देती हैं उसे, उसमें उलझता जाता है। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा कि नीच, तुझे अपने ऊपर मंडराती मृत्यु नहीं दिखाई देती, और सबसे पहले तो तू परमात्मा को ही भूल गया है। अवनि रव निधन धाम सुहृदय सुध कौन इन्हीं अपनायो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बता संसार में कौन ऐसा है जिसने जर जोरू, जमीन, परिवार, बंधु बांधव, मित्र, इनको नहीं अपनाया हो। सभी ने अपनाया है, सभी अपनाते हैं, सहज स्वाभाविक है इनको अपनाना। किसने नहीं अपनाया? सभी ने अपनाया। जो अवतार होकर आए धरती पर, उन्होंने भी अपनाया, परिवार को, घर को, मित्रों को, बंधु बांधवों को, सबने अपनाया। काके भय, तुलसीदास जी कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, ये सब किसके सगे हुए आज तक? किसके सगे हुए? क्या गए संग काके, किसी के साथ कोई गया क्या? कोई नहीं गया। कहने का अभिप्राय है तुलसीदास जी का कि प्रत्येक जीव की अपनी अपनी यात्रा है, अपनी यात्रा। कोई किसी के लिए ना जिम्मेदार है ना उत्तरदायी है, कोई भी। सबको अपनी यात्रा करनी है, सब अपनी यात्रा करने आए हैं। और यहाँ पर समाज में एक संबंध बन गए, और उन संबंधों के आधार पर फिर हम क्या करते हैं, परमात्मा को ही भूल जाते हैं, अपनी उस यात्रा को ही भूल जाते हैं जिस यात्रा के लिए वो जीवात्मा आई थी। और इसी का नाम तो माया है। और माया है क्या? जो तुम्हें भुला दे, जो तुम्हें भटका दे, तुम जो हो तुम्हारी उस पहचान को मिटा दे, उसका नाम माया है। कोई रुपए पैसे का नाम माया नहीं है, इसे माया थोड़ी ना कहते हैं। ये तो धनराशि है, मनी है। माया जो तुम्हें भटका दे, भुला दे, वह है माया। काके भय काके संग काके, सब स्नेह छल छायो। कहते हैं ये सब जो स्नेह के बंधन है, सब छल के बंधन है, छल छाया हुआ है, माया ने छलावा किया हुआ है, तुम्हें उलझा देती है, उसी में उलझ कर रह जाते। मेरे एक मित्र कहते थे कि मेरे बच्चे की बस ये 10वीं कक्षा हो जाए,
मेरा बड़ा मन करता है आपके पास आऊँ, थोड़ा ज्ञान की बातें सुनूं, करूं, थोड़ा भक्ति मार्ग पर। बस ये 10वीं की परीक्षा उसकी पास हो जाए, फिर देखिएगा मैं रोज आया करूंगा आपके पास। मैंने कहा ठीक है। 10वीं की परीक्षा हो गई। फिर बोले कि देखिए 12th क्लास पर सब जिम्मेदारियां टिपी होती हैं, अगर 12th में नंबर अच्छे नहीं आए तो कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। 12वीं भी हो गई। फिर वो कहने लगे बस एक बार इसकी ग्रेजुएशन करा दूं तब आऊंगा। ग्रेजुएशन भी हो गई। फिर बोले रिश्ते आ रहे हैं, विवाह हो जाए तो झंझट निपटे, फिर मुझे कोई लेना देना नहीं। विवाह भी हो गया। फिर बोले अब ये जो पोता पोती हैं इनसे ही मन नहीं हटता, अब तो मन ही नहीं करता आने का। पहले तो करता भी था, अब तो मन ही नहीं करता और बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत चिंतित। तो मैंने कहा महीने में एक बार आ जाया करें मेरे पास। वो कहते कि बस काम फुर्सत नहीं देता, कुछ परिवार फुर्सत नहीं देता और बस इन्हीं में सब समय बीत जाता है, इन्हीं में। तो क्या कह रहे हैं कि कौन साथ देता है इन सब में? कोई भी नहीं। जीवात्मा की तो अपनी अकेले की यात्रा थी ना, लेकिन जीवात्मा ने माया के वशीभूत होकर स्वयं को ही भरमा दिया। अनावश्यक कार्यों में उलझा रहता है जीव, अननेसेसरी वर्क, अनावश्यक कार्य, और उन अनावश्यक कार्यों में सारा समय नष्ट करता है, लेकिन ईश्वर की ओर प्रवृत्त नहीं होता, वहां सम्मुख नहीं होता, वहां विमुख हो जाता है। निपट बिसरायो, तुलसीदास जी कहते हैं बिल्कुल ही भूल जाता है, बिल्कुल ही, बिल्कुल ही। कहने भर के लिए भय के कारण सुबह 5-7 मिनट के लिए अगरबत्ती माला घुमा लेता है बस, अन्यथा तो भूला ही बैठा है। जिन भूपनी जग जीती, कहते हैं जिन राजाओं ने इस धरती को जीत लिया। तुलसीदास जी कहते हैं अनेक राजा हुए जिन्होंने पूरी धरती जीत ली थी, बांध जम और यमराज को भी बांध दिया था, और अपनी बाह बसायो और अपने वश में कर लिया था उन्होंने उस सारे संसार को। रावण है, हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, वृत्रासुर है, कितने राक्षस जिन्होंने ये वरदान पा लिया था कि हम मरेंगे भी नहीं, ये वरदान पा लिया था। और सिकंदरों पर आ जाओ, हिटलरों पर आ जाओ, सारी धरती को जीत लिया और कहते थे कि यमराज भी हमसे डरता है। तो ऐसे ऐसे ये लोग रहे जिन्होंने लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को मार डाला। तुलसीदास जी कहते हैं इनको मिला क्या, प्राप्त क्या हुआ इन्हें? इतना सब करने के बाद भी त्यों काल कलेहू कीने तू गिनती कब आयो। कहते हैं कि इन जैसे बड़े बड़े महारथियों को, बड़े बड़े फन्ने खाओं को, इन बड़े बड़े तानाशाह सम्राटों को, जिन्हें मृत्यु का भी भय नहीं था, उनको भी काल खा गया, तो तू किस गिनती में आता है? जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कैसे कैसे आसमां थे, गुरूर मगरूर, लेकिन जमीन सबको खा गई, सबको खा गई। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं तू किस गिनती में आता है? फिर काहे का गुमान करता है? उनका तो गुमान करना समझ में भी आता था। सिकंदर गुमान करता है तो समझ में भी आता है, रावण गुमान करता है, समझ में आती है बात। हिरण्यकशिपु गुमान करता है, घमंड करता है, अहंकार करता है, बात समझ में आती है। शक्ति है उनके पास, काल को भी मात देने का वरदान लेकर आए हैं, वो अहंकार कर रहे हैं तो बात समझ में आ रही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं तू किस गिनती का है, तू किस चीज पर अहंकार करता है ये तो बता। उन तक को काल ने नहीं छोड़ा, और तू ये छोटे छोटे से खेल खिलौने लेकर अहंकार से भरा पड़ा है।
देखता हूँ मैं अपने आसपास लोगों को छोटी छोटी कुर्सियाँ मिली हैं, छोटी छोटी कुर्सियाँ, छोटे छोटे पद, ज़रा ज़रा सी पोस्टों पर, और नशा ऐसा उस कुर्सी का कि जैसे मानो कितने घड़े शराब पी ली हो। झूम रहे हैं, और ऐसे झूम रहे हैं कि जैसे वे इस धरती के सम्राट हों, वे पूरी धरती उनकी अपनी हो, वे राजा हैं यहाँ पर। ऐसा अहंकार, ऐसा अहंकार। उनकी चाल देखो, उनकी ढाल देखो, उनके बात करने का ढंग देखो, सही बात कहने वालों को उनको डांटने का ढंग देखो। खुद गलत होंगे लेकिन सही बात कहने वालों को ऐसे अहंकार में भरकर डांटेंगे कि उनको चुप करा देंगे। छोटे छोटे से पद वाले, बड़ों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो किस चीज पर अहंकार करता है, किस चीज पर? देख विचार सार का सांचो। कह रहे हैं कि देख, ध्यान से देख और विचार कर कि सच्चा सार क्या है। जब तक तू देखेगा नहीं तब तक विचार भी नहीं करेगा। जब तक विचार नहीं करेगा तेरे को सत्य भी नहीं पता लगेगा। तो ठहर कर, रुक कर देख कि सार किस में है, कहाँ निगम निज गायो, और ठहर कर यह भी देख कि वेदों ने क्या गाया है। कौन से गीत गा रहे हैं ये वेद, ये शास्त्र, ये धार्मिक पुस्तकें, ये किसके गीत गा रही हैं? ये भी, इनके गीत भी तो सुन थोड़ा। वो तो तू सुनता ही नहीं। निपट बिसरायो, बिल्कुल ही बिसरा दिया है परमात्मा को। भज ही न अजहू समझ तुलसी ते ही, जे ही महेश मन लायो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अरे सुन, आज ही भज ले तू, आज ही भजन करना शुरू कर दे। किनका? जिन पर भगवान शिव अपना मन लगाए हुए हैं, राम का। वे सदाशिव जो भगवान शिव के ही ध्यान में, उनके ही चिंतन में लीन रहते हैं। तू भी उन राम पर अपना मन टिका दे, अपना मन लगा ले, और आज ही, कल नहीं, आज ही, देर नहीं करने। राम ही तेरा बेड़ा पार करेंगे। राम तो संसार में रसपूर्ण नहीं होना है, परमात्मा से विमुख नहीं होना है, परमात्मा के सम्मुख होना है, सामने जाना है परमात्मा के। मुंह नहीं चुराना परमात्मा से, क्योंकि मुंह चुराओगे तो फिर रीते रह जाओगे, खाली रह जाओगे। परमात्मा के सम्मुख रहोगे, न जाने कब वे देख लें, और उनका एक क्षण का ही देखना सारे पापों को, अपराधों को, दोषों को, सबको जला देगा। इसलिए पीठ मत करो परमात्मा की तरफ, मुख करो, मुख करो। और राम जी बेड़ा पार कर देंगे। कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही। सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी
पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही। भरत भाई कपि से उरी न